गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो सब केमती अच्छ है बहुत भलरे थी है आउ आज गोटे नुआ टॉपिक रो हम स्टार्ट करवा जहाँ हूँ सरफेस केमिस्ट्री बुझिपाल स्टूडेंट। तो आम एमसीक्यू सीरीज तुम देखुच सब एमसीक्यू सीरीज आ बहुत सारा कमेंट भी आसूची देखी बहुत खुशी लगुच कि जहाँ तुम मान किसी हेल्प हो पार्छ बुझिपाल स्टूडेंट। तो चलो आज वीडियो को लेट न करी आम स्टार्ट करवा है। तो चलो ये वीडियो रे मु टोटल 30टा क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं जोटा बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जोटा कि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो सही टाइप रो क्वेश्चन आसीबो बुझिपालो सर। एग्जाम रिलेटेड जो टाइप रो क्वेश्चन आसीबो सही टाइप रो क्वेश्चन सब अपलोड करा होछ हला। तो तुम एई थ्रू ही तुम एमसीक्यू प्रिपरेशन करि परिबो हला। तो चलो द फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस इज ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और वैंडरवाल्स बॉन्ड है। तो आम जानचु फिजिकल एब्जॉर्प्शन का हुए स्टूडेंट आमर वैंडरवाल्स बॉन्ड पाई है। तो एक नंबर आंसर होची बिट डी है। नेक्स्ट मिल्क इज द कोलाइड इन व्हिच मिल्क इज ए कोलाइड। तो मिल्क गोटे कौन स्टूडेंट आमर कोलाइड इन व्हिच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सुगर इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो आंसर कौन हो स्टूडेंट लिक्विड। तो मिल्क रे कौन हुए लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो लिक्विड रे डिस्पर्स है। नेक्स्ट द कोलाइड इज यूरिया, ब्लड, कैन सुगर और NaCl। तो ये चार्टा भितर कोटा आमर गोटे कोलाइड रो एग्जांपल बुझिपाल स्टूडेंट। तो व्हिच वन इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइड। तो हम जानछु ब्लड इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइड है। नेक्स्ट आस द साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल इज। तो कोलाइड रो पार्टिकल रो साइज केते 10⁻³ टू 10⁻9 मीटर और 10⁻6 टू 10⁻9 मीटर और 10⁻3 टू 10⁻12 मीटर और 10⁻12 टू 10⁻19 मीटर है। तो आमर आंसर केते स्टूडेंट आमर आंसर होछ केते आमर आंसर होछ 10⁻3 टू 10⁻12 मीटर बुझिपाल स्टूडेंट। एटा होछ ओडा साइज ऑफ द कोलाइड बुझिपाल स्टूडेंट। तो ऑप्शन केते 4 नंबर बिट बी होछ आमर ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट आस है ए कैटालिस्ट इज। तो कैटालिस्ट कौन करे चार्टा ऑप्शन भितर आम देखा चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एंड डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट स्पीड, फॉलो सम मेकानिज्म फॉर द रिलेशन। तो आम जानते स्टूडेंट एक कैटालिस्ट कौन करे कैटालिस्ट काम हो कौन रिएक्शन को स्पीड करदेव है। तो रिएक्शन को स्पीड केमती कर से एक्टिवेशन एनर्जी को लो करदेव। तो आम जानते ऑप्शन बी होम आंसर लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बुझिपाल स्टूडेंट। नेक्स्ट आस हाउ मेनी लेयर्स आर एब्जॉर्ब इन केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन रे कितना लेयर एब्जॉर्ब हुए। तो हेडा फर्स्ट गोटे लेयर ना दीटा लेयर ना तीनटा लेयर ना चारटा लेयर और सॉरी 1 लेयर 2 लेयर मेनी लेयर और 0 लेयर। तो आम जानते स्टूडेंट केमिकल एब्जॉर्प्शन रे ओनली 1 लेयर एब्जॉर्ब हुए। तो दैट इज योर बिट ए होचे हमर आंसर है। चलो एब्जॉर्प्शन is due to a strong chemical force is called। तो absorption due to strong chemical force is due to constant chemical absorption है केमिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, रिवर्सिबल एब्जॉर्प्शन और बी एंड सी। तो हमर कौन है केमी एब्जॉर्प्शन है ड्यू टू केमिकल पाई होची। तो केमिजॉर्प्शन है। एलॉय इज द एग्जांपल ऑफ डैश जेल, सॉलिडिफाइड एब्जॉर्प्शन, एमुलेशन, सॉलिड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। तो कौन पचार स्टूडेंट सॉलिड कार एग्जांपल है। तो हम जानछु सॉलिड का सॉरी एलॉय कार एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशन रो एग्जांपल होची हमर एलॉय है। चलो आज जाओ बिट 9 को है। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इज डैश। तो व्हिच वन इज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एन एंजाइम, ए हाइड्रो कौन रहा कार्बोहाइड्रेट, एन एमिनो एसिड और नाइट्रस बेस। तो व्हिच वन इज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो आम जानछु एंजाइम होचे गोटे हमर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो बिट ए होचे हमर आंसर है। तो क्वेश्चन को फास्ट भल से पढ़िबो बुझिबो कौन देइछि। तो सेही हिसाब रे तमे ऑप्शन को टिक करिवो है स्टूडेंट। नेक्स्ट आस हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ डैश होमोजेनियस कैटालिस्ट, हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और जियोलाइट कैटालिस्ट है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया कौन स्टूडेंट हमरो बायोकेमिकल कैटालिस्ट कौन स्टूडेंट हमरो बायोकेमिकल कैटालिस्ट है। नेक्स्ट नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन रो एग्जांपल कोटा वाटर ऑन सिलिका जेल, वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑन फाइनाइटली डिवाइड निकेल, ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस। तो आम जानछु कौन वाटर ऑन केमिकल क्लोराइड वाटरटा कौन जब तुम कौन कर कैल्शियम क्लोराइड रे पकेबो से कौन हो एब्जॉर्ब हो बुझिपाल सर कौन हम एब्जॉर्ब हो। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो कोटा गोटे फिजिकल एब्जॉर्प्शन रो फेवरेबल कंडीशन नुहे
है हाई प्रेशर ना नेगेटिव कौन रहा तुम एंथैल्पी ना क्रिटिकल टेम्परेचर हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन और हाई टेम्परेचर व्हिच इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन तो कोटा फेवरेबल कंडीशन नुहे तो हाई टेम्परेचर इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन व्हिच फॉलो स्टूडेंट हाई टेम्परेचर इज नॉट ए फिजिकल कंडीशन फॉर एब्जॉर्प्शन है आमको जनरली कौन दरकार लो टेम्परेचर ही दरकार है नेक्स्ट मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर तो मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर केते स्टूडेंट तो देखो स्टूडेंट मुझे न्यूमेरिकल को सॉल्व करी बताइबी है तो आमर मोलालिटी फॉर्मूला कौन नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स केते नंबर ऑफ मोल्स को आम नहीं 1000 डिवाइडेड बाय केजी ऑफ मोल्स तो केते मोल ऑफ अच्छी तो वाटर रे 18 तो 1000 बाय 18 तो डिवाइड कलु केते भाला हमर 55.5 तो आंसर केते स्टूडेंट नंबर 55.5 है तो वाटर मॉलिक्यूल मोलालिटी ऑफ वाटर केते प्योर वाटर केते 55.5 है नेक्स्ट आंसर number of moles of NaCl in 3 liters of 3 mole of solution तो 3 liter of 3 mole solution तो 3 into 3 केते जो स्टूडेंट 9 तो आंसर केते जो 9 which follow स्टूडेंट एबे ऐसा 15 low concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at the high altitude है तो जो माने स्टूडेंट हाई अल्टीट्यूड माने हाइट रे अधिक रुहंती तांकर कोन सा लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन तो तांकर ब्लड रे ऑक्सीजन रे कंसंट्रेशन बहुत कम थाए है ब्लड एंड टिश्यू है इज ड्यू टू कौन पाई ता रीजन बिहाइंड कौन तो आइदर लो टेम्परेचर पाई किंबा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाई और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाई और तुमरा रीजन रहले कोन स्टूडेंट हमरा बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कौन हो तुम रीजन है क्या तुम तो जनरली कौन हुए जो तुम हाई अल्टीट्यूड रे रहिबो तो हेडी तुम कौन रहिबो लो टेम्परेचर प्रेशर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहिबो तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड कौन हुए तुम लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू बुझ पारो स्टूडेंट तो मेन रीजन कौन तुम लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नेक्स्ट आंसर नंबर 16 द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट है KH इज डैश है तो हेनरी कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट केते तो है हेनरी कांस्टेंट रो वैल्यू केते है ग्रेटर फॉर गैसियस विथ हायर सॉल्युबिलिटी ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है तो आम जानछु हेनरी लॉ का सहित रिलेटेड करूछु स्टूडेंट पूरा हेनरी लॉ रिलेटेड करूछु हमरा ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लो सॉल्युबिलिटी तो जार सॉल्युबिलिटी लो अच्छी तापई तुम कौन रहिबो स्टूडेंट हेनरी कांस्टेंट हायर रहिबो है तो बीट बी होछ हमरा आंसर है चलो नेक्स्ट देखो देछि द प्रोसेस यूज्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वाटर तो वाटर को डिस्टिलेशन करया पे हम को प्रोसेस यूज करू रिवर्स ऑस्मोसिस मन रखो स्टूडेंट रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस टू डिस्टिलेशन ऑफ वाटर है एबे वेपर प्रेशर इज डैश तो वेपर प्रेशर इज डैश प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो हम जानछु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है जदि तुम टेम्परेचर बढ़िबो ताले तुम वेपर प्रेशर भी साइमल्टेनियसली बढ़ी चलिबो है नेक्स्ट इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज डैश है इथिलीन ग्लाइकोल को हम कौन यूज करछु आइदर फ्रीजिंग करया और एंटी फ्रीजिंग करया तो हम जानछु स्टूडेंट इथिलीन ग्लाइकोल हम कौन यूज करछु को भी जिंस को एंटी फ्रीज करया जदि हेडा फ्रीज हे जे ताको एंटी फ्रीज करया है नेक्स्ट कॉमन सॉल्ट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो हम जानछु स्टूडेंट कॉमन सॉल्ट कौन गोटे इलेक्ट्रोलाइट कहीं से आराम से करंट फ्लो हम तो इट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो इट इज फॉल्स है ट्रू की फॉल्स पचारला है नेक्स्ट if the molality of dilute solution is doubled then the value of the moles of dispersion constant kf will be dash half ना ट्रिपल ना अनचेंज ना डबल है तो देखो स्टूडेंट मोलालिटी कौन हो मोलालिटी कांस्टेंट सॉरी मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलालिटी कौन है डबल है देन द वैल्यू ऑफ मोलार डिस्पर्सन कांस्टेंट है तो हम जानछु मोलार डिस्पर्सन कांस्टेंट इज नॉट रिलेटेड टू कौन मोलालिटी तो ताहि तो किसी रिलेशन ही नहीं तो तार किसी चेंजेस रे इफेक्ट आसीबो नहीं तो दैट इज योर अनचेंज है तो इंडिपेंडेंट ऑफ कौन रहला मोलालिटी कौन होछि मोलालिटी ऑफ डाइल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कौन डिस्पर्सन कांस्टेंट सेति में तार किसी चेंजेस आसीबो नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन यूनिट ऑफ डैश है तो आम एटमॉस्फेयर जी पोल्यूशन अच्छी भाव दिल्ली में देखुच मैक्सिमम बहुत पोल्यूशन अच्छी तो से केमती मेजर करूँ मास परसेंटेज ना वॉल्यूम फ्रैक्शन ना वॉल्यूम परसेंटेज ना पीपीएम तो जनरली आम पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन है ये हूँ तार यूनिट कौन मपा जाए एटमॉस्फेरिक केते पोल्यूशन अच्छी बुझिपाल तो पीपीएम हूँ तार बेस्ट यूनिट है नेक्स्ट एमंग व्हिच ऑफ द following substance the lowest vaporization pressure है is extended by तो वाटर ना अल्कोहल ना इथर ना मर्क्यूरी तो आम जानछु मर्क्यूरी हूँ सब लोएस्ट वेपर प्रेशर तो दिस इज योर मर्क्यूरी है नेक्स्ट आंसर 24
द लॉ व्हिच इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एंड प्रेशर है। तो कौ लॉ द्वारा आम कौन करवा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस एंड लिक्विड प्रेशर को कौन करवा रिलेट करवा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और लिक्विड प्रेशर को आम रिलेट करवा बुझिपाल स्टूडेंट। तो आंसर कौन होगा देखो स्टूडेंट से ऑप्शन कौन देखिए राउल्ट लॉ, हेनरी लॉ, लोअरिंग द वेपर प्रेशर और वेंट होप लॉ। तो आम जानछु स्टूडेंट आम आंसर हो कौन स्टूडेंट आम हेनरी लॉ है। नेक्स्ट देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन component is directly proportional to its mole fraction. This is known as dash Henry law, Raoult's law, distillation law और रहा Ostwald's law और Ostwald's dilution law। बुझ पालो स्टूडेंट। तो पार्शियल प्रेशर को सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राउल्ट्स लॉ। बुझ पालो स्टूडेंट। ए प्लांट सेल श्रिंक व्हेन इट कीप्ड ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और प्योर वाटर। तो गोटे प्लांट केतले श्रिंक हुए तो कौ टाइप सॉल्यूशन हुए कौ टाइप सॉल्यूशन हुए जो टाइप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, इंक्रीज बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, डिक्रीज द टेम्परेचर और रिमूव द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज। तो केतले ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ी जीवो है को कंडीशन रे जतले टेम्परेचर डिक्रीज कर जीवो। तो डिक्रीज द टेम्परेचर बुझ पालो स्टूडेंट। डिक्रीज द सॉरी भूल गला स्टूडेंट एटा इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉल्यूट, इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो बिट बी होचा हमरा आंसर है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल टू रेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन with its vapor pressure है। तो कोट यूनिट इज बेस्ट यूनिट टू कंसंट्रेट द सॉल्यूट इन द वेपर प्रेशर है। मोल फ्रैक्शन ppm ना परसेंट मोल मास फ्रैक्शन ना मोलालिटी बुझ पालो स्टूडेंट। तो हमर कोन मोल फ्रैक्शन होची मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट जो थरे के हम कहा को यूज करू रेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ए होची हमर ऑप्शन है। लास्ट टू क्वेश्चन है। तो देखो स्टूडेंट कौन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेरिवेटिव ऑफ राउल्ट्स लॉ है। तो मैं जो देखो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन टाइप्स विषय पढ़िबो है। तो से तुम जानिबो को टाइप्स रे राउल्ट्स लॉ पॉजिटिव होची को टाइप्स रे राउल्ट्स लॉ नेगेटिव होची बुझ पालो स्टूडेंट। तो एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस इथानॉल, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड और क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। तो आम जानछु स्टूडेंट एसीटोन प्लस इथानॉल तो दुटा कौन आराम से मिक्स हो जाउची। तो मिक्स हो गले तार कौन राउल्ट लॉ कौन होउची पॉजिटिव आसुची है। तो राउल्ट लॉ कौन पॉजिटिव बुझ पालो स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन an ideal solution is one which obey dash law है। को लॉ को satisfy कले गोटे सॉल्यूशन को हमें आइडियल सॉल्यूशन कहबा है। राउल्ट्स लॉ ना हेनरी लॉ ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ दिस। तो हम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आम जानछु। तो गोटे आइडियल सॉल्यूशन पे कौन दरकार है राउल्ट्स लॉ को satisfy होबा दरकार बुझ पालो। तो देखो स्टूडेंट हमर सरफेस केमिस्ट्री को हमें सरफेस केमिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कली। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट बहुत शीघ्र हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट देबा लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट दे देबा। तुमको ई चैप्टर मु 2 मार्क क्वेश्चन और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी दे देबी मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो किछि डरिवार नाही किछि टेंशन नवा दरकार नाही आमे ऑलवेज तम सहित अछु टेंशन नवा दरकार नाही। किछि प्रॉब्लम हेले हमको कमेंट करो हला किबा व्हाट्सएप रे मेसेज करो हला। तो चलो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो रे आउथरे देखा हबो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।